नमस्कार, आप देख रहे हैं दामस्ता। मैं हूं आरती जांगड़ा। राजनीति में कब क्या हो जाए ये ना तो जनता को पता होता है और ना खुद नेताओं को। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। जो नेता एक दूसरे के धुर विरोधी थे वो अब एक साथ एक मंच पर नजर आए। जो गोपाल कांडा भाजपा के साथ जाना चाहते थे, उन्होंने कल नामांकन के आखिरी दिन अभय सिंह चौटाला के साथ चलने का मन बना लिया और एनडीए में शामिल हलोपा ने इनेलो बसपा के साथ गठबंधन कर लिया। अब तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्यों गोपाल कांडा भाजपा से नाता तोड़ इनेलो बसपा के साथ गठबंधन कर बैठे। लेकिन उससे पहले आप गठबंधन होने के बाद गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन और हमारा जब गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी के साथ, तब मैंने कहा था कि हमारे गठबंधन में और भी कई साथी आएंगे। आज गोपाल जी हमारे गठबंधन के साथी हैं और मैंने ये भी कहा था दावे के साथ कि भाजपा जाएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी और हमारा गठबंधन सत्ता में आएगा। आज चाहे सरसा में इनका नॉमिनेशन था, चाहे मेरा था, लोगों के चेहरे पे एक अलग उत्साह है। आज हर व्यक्ति को ये बात समझ आ गई कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हलोपा का है। हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस तो आपस में जूतम पजार हो रही है, भाजपा में विरोध है, लोगों का विश्वास केवल हमारे ऊपर है। सिरसा की तो पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी। और लोग सोच रहे थे कि देखो, एक राजनीति पूरी हुई है, जाट और नॉन जाट की राजनीति है ना हरियाणा में, ये आज पूरी हो गई है। हरियाणा में यही चाहिए दोनों को, पूरे हरियाणा में। और ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और एक मिलके 11 और 111 हुए हैं। तो सिरसा की तो पांचों की पांचों सीट जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आपके गोपाल की होगी, जो हर बार आपको पता है कि हिस्सा होता है। हर बार अब की बार सरकार होगी तो जितना विकास किया उससे ज़्यादा और भी कार्य करेंगे और विकास करेंगे। अब साल 2019 की बात करते हैं, जब गोपाल कांडा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक समर्थन दिया। इसके बदले गोपाल कांडा ने इस बार यानी 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी से सिरसा और रानिया 2 सीटें मांगी थी। लेकिन दोनों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी। कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन मामला कुछ जमता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसको देखते हुए अब कल नामांकन के आखिरी दिन राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा के साथ गठबंधन करते हुए हाथ मिला लिया और एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गठबंधन होते ही गोपाल कांडा ने रानिया सीट से धवल कांडा को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं खुद को सिरसा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। ये बात भी बता दें कि इनेलो बसपा के बीच जुलाई में गठबंधन हुआ था। दोनों के बीच सहमति बनी थी कि इनेलो 53 सीटों पर और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब 2 सीटें हलोपा के खाते में हैं। इस बार भाजपा ने सिरसा में बैकवर्ड कार्ड खेलते हुए रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं हलोपा के टिकट पर खुद अब गोपाल कांडा गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जबकि कांग्रेस ने गोकुल सेतिया को उम्मीदवार बताया है। गोकुल सेतिया वही हैं जिनकी एक समय में अभय सिंह चौटाला से नजदीकियां होती थी, लेकिन 2019 का चुनाव गोकुल सेतिया ने सिरसा से निर्दलीय लड़ा था और गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा ने रानिया से हलोपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और एलनाबाद हलके में अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में गोविंद कांडा ने भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। और यही वजह थी कि इस बार गोविंद कांडा भाजपा के टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और सीट पर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। यह भी बता दें कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार और गोपाल कांडा के रिश्ते काफी पुराने बताए जाते हैं।
कहा जाता है कि साल 2004 के विधानसभा चुनाव से पहले जब ओपी चौटाला सिरसा पहुंचे थे तो कांडा ने उन्हें नोटों की गड्डियों से तोला था, जिसके बाद कांडा सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो दुश्मनी भुलाकर दोनों दोस्त एक साथ मंच पर आए हैं वो कितनी कामयाब हो पाती है और हरियाणा की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द मसला।